दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, हमारे आपके लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट बने रहिए और जानने की कोशिश करिए हम किन सपनों के पीछे भाग रहे हैं। और यूं तो झुनझुनवाला ने दुनिया में, देश में कई लोगों को शेयर मार्केट सिखाया, पैसा कमाना सिखाया, गुर सिखाए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि जिंदगी में क्या क्या नहीं करना है। वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से 45,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने के बावजूद झुनझुनवाला के सपने अधूरे रह गए, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जिंदगी में एक अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जहां पर सबका सपना ले देकर पैसा दिखाई देता है, लेकिन पैसे से इतर ऐसा बहुत कुछ है जिसको झुनझुनवाला ने खो दिया था, और वो खुद अपने शब्दों में इसे कैसे बयां करते थे, इस रिपोर्ट में ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उनकी एक बहुत मशहूर बात है, एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा है, वो मैं आपके सामने जस का तस रखता हूं। सबसे पहले उनका कहना था एक इंटरव्यू में, एक अखबार को वो इंटरव्यू दे रहे थे, बिजनेस से जुड़ी हुई बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने एहसास किया है कि मुझे कड़े अनुशासन की, डिसिप्लिन की जरूरत है। मैं डायबिटिक हूं और मछली की तरह शराब पीता हूं। मैं मेरे जुड़वा बच्चों को 25 साल का होता देखना चाहता हूं। 2 चीजें यहां समझ में आती हैं। पहली चीज ये कि झुनझुनवाला अपनी कमियों को जानते थे। वो जानते थे कि डायबिटिक होने के बाद वो अपनी जिंदगी का वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं, चाहे जितना पैसा उनके पास हो। आपने देखा होगा अक्सर व्हील चेयर पर आपको दिखाई दिए, पैरों में इतनी सूजन थी कि वो चल भी नहीं पाते थे। आपने देखी होंगी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के साथ, या ऐसी कई बार कई मौकों पर आपने उन्हें व्हील चेयर पर देखा होगा। ये वही झुनझुनवाला हैं जो 45,000 करोड़ के मालिक थे। सपना क्या था? अपने जुड़वा बच्चों को 25 साल का होता देखना चाहते थे, देख नहीं पाए। उनके बच्चे 25 साल के नहीं बल्कि उससे भी आधी उम्र के हैं, और तभी झुनझुनवाला की मौत हो गई। साल 2010 में एक अखबार से बातचीत में शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने यह बात कही थी। मुंबई में झुनझुनवाला का निधन हुआ तो उनके जुड़वा बच्चों की उम्र 12 साल की हुई है। इस तरह बिग बुल की एक ख्वाहिश अधूरी रह गई, सपना अधूरा रह गया। कई सपने हैं यूं तो उनके, सबसे बड़ा सपना तो यह था कि वो खुद को हेल्दी देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो स्वस्थ रहें, वो जिंदगी का आनंद लेना चाहते थे। और हमने देखा है कि वो काफ़ी उत्साह में रहते थे, वो काफ़ी जोश लोगों में भरते थे, लेकिन इसके बावजूद शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। और वो ये भी जानते थे कि इसकी वजह वो खुद हैं। यानी अगर हमारी आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई करें तो जिसके पास सेहत है उसके पास वो चीज़ है जिसका सपना झुनझुनवाला देखते थे। लेकिन क्या इस सेहत की हम उतनी कद्र करते हैं जितनी करनी चाहिए? और क्या होता है, क्या दिक्कत है कि हम शरीर से ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ों को रखते हैं जो कि शायद अस्थाई हैं, शायद जिनके कोई मायने नहीं है ज़िंदगी में, और असली चीज़ को हमेशा नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, जैसे झुनझुनवाला ने किया है। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाते थे राकेश झुनझुनवाला। उनकी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को भी हम कुछ किस्सों के ज़रिए आपके सामने रखते हैं और उनकी ज़िंदगी से जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या नहीं करना, क्या क्या करना। ये तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं झुनझुनवाला ने। सोशल मीडिया पर राकेश झुनझुनवाला का एक वीडियो है, इसमें वो व्हील चेयर पर बैठे हुए कजरारे कजरारे गाने पर डांस करते हुए दिखते हैं। झुनझुनवाला डायबिटीज़ के शिकार थे, जिससे उनके पैरों में सूजन रहती थी, वो ठीक से चल नहीं पाते थे, लेकिन व्हील चेयर पर उनका डांस बिग बुल की जिंदा दिली को भी दिखाता है। यानी ये दिखाता है कि वो चाहते थे डांस करना, उनके अंदर वो आनंद था, वो मौज थी, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, शरीर साथ नहीं देता था। इस वीडियो में झुनझुनवाला के साथ उनकी पत्नी रेखा, करीबी दोस्त उत्पल सेठ, अमित गोयला और परिवार के कई सदस्य नजर आते हैं। यानी परिवार को भी बांध कर चल रहे थे झुनझुनवाला। ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। राकेश झुनझुनवाला के व्यक्तित्व का एक और खास पहलू ये है कि वो एक बहुत ही बेफिक्र इंसान थे, वो औपचारिकताओं में नहीं फंसते थे। उनकी 2 तस्वीरें पहले भी खूब चर्चा में रही। एक में वो निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने के लिए चप्पल पहनकर पहुंच गए थे। दूसरी तस्वीर में वो प्रधानमंत्री के साथ जब दिखते हैं तो उनकी जो शर्ट है वो बिना प्रेस की दिखती है या मुड़ी तुड़ी शर्ट दिखाई पड़ती है। यानी वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते थे। सीखने वाली बात क्या है? आज देखिए, किसी के पास थोड़ा सा पैसा आता है, ऐसे बहुत से उदाहरण घूम रहे हैं। ज़मीन बेचकर पैसा आया, बड़ी बड़ी कारें खरीदने में लगता है।
मकान खरीदने में लग गए हैं। जिसको देखिए उसका सपना सिर्फ ये है कि कहीं से पैसा आ जाए। जिसके पास पैसा है उसका मोह इन चीज़ों से दूर हो गया है। यानी झुनझुनवाला को ये तो समझ में आ गया था कि ये वो चीज़ें नहीं हैं जो पैसे से ली जाती हैं, इनके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो ये कहते थे कि मुझे तो यही काम आता है इसलिए ये काम करता हूँ, और मेरी ज़िंदगी में अगर इतना पैसा नहीं होता, इससे कम पैसा होता तो भी ज़िंदगी ऐसी होती। उनसे कई बार इस बारे में सवाल पूछा गया है, जिस तरीके से वो रहते थे, जिस बेफिक्री के साथ। तो झुनझुनवाला ने एक कॉन्क्लेव के दौरान मुस्कुराते हुए बताया था कि मैंने 600 रुपये देकर अपनी शर्ट प्रेस कराई थी, इसके बाद भी उसमें सिलवटें पड़ गई तो मैं क्या करूं, मैं तो शॉर्ट्स पहनकर ऑफिस भी चला जाता हूं। यानी ये कपड़ों में कुछ नहीं रखा है, गाड़ियों में कुछ नहीं रखा, मकानों में कुछ नहीं रखा। आपने सुना होगा वॉरेन बफे जैसे बड़े, जिनको राकेश झुनझुनवाला को इंडियन वॉरेन बफे कहा जाता है, जो असली में वॉरेन बफे हैं वो भी किराए के मकान में रहते हैं। ये भी आपने किस्सा सुना होगा। तो ज़्यादातर लोग किस लिए भाग रहे हैं, सपना क्या देख रहे हैं? बहरहाल एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि पीएम मोदी से मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, तो झुनझुनवाला ने बेफिक्री से जवाब देते हुए कहा था, सुहाग रात में मेरी बीवी से क्या बात हुई ये सब कोई बताने वाली बात होती है क्या? आप समझ सकते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कितना अच्छा था। और राकेश झुनझुनवाला ने एक चीज़ ये ज़रूर सिखाई है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार थी। बेशक शरीर साथ नहीं दे रहा था, इसके बावजूद उनका कम्युनिकेशन, लोगों से मिलते जुलते रहना, अपनी फील्ड पर फोकस्ड रहना, उसमें लगे रहना, जुटे रहना, ये वो चीज़ें थी जो लगातार उनको आगे बढ़ा रही थी। वो नई नई चीज़ों को सीखते थे, वो पैसा गंवाने के बजाय कमाने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको समझना चाहिए। वो खर्चे में बिलीव नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि वो कंजूस थे, हो सकता है उनके परिवार के तमाम लोग वही ज़िंदगी जीते हैं जो अमीर लोग जीते हैं, लेकिन खुद राकेश झुनझुनवाला की ज़िंदगी में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता था। 2021 में झुनझुनवाला से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि पिछले 18 महीने में आपका पोर्टफोलियो रॉकेट की तरह बढ़ा है, आपकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ तक पहुंच गई है, इसे कैसे देखते हैं? इस पर उन्होंने बहुत ही सादगी के साथ कहा था, किसको गिनना है, क्या गिनना है, किसको बैलेंस शीट देखनी है और किसको दिखानी है। हमारी एक पार्टनर है, उसको कोई लेना देना नहीं। अपनी पत्नी के विषय में वो ये बात कह रहे थे कि हमारी एक पार्टनर है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास आज जितनी संपत्ति है, अगर उसका 10-15% भी होता, यानी बहुत कम भी हो जाए, तब भी मैं यही ज़िंदगी जीता, मैं वही विस्की पीता, उसी कार का इस्तेमाल करता, ऐसे ही घर में रहता। ये शराब जो है वो जानते थे कि शराब उनके लिए ख़तरनाक है, उनको मना भी किया गया था, लेकिन इससे दूर नहीं रह पाते। वो तो कहते थे मैं मछली की तरह शराब पीता हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। सारे के सारे सपने धरे रह जाए, सारी की सारी कामयाबी धरी रह जाए अगर सेहत साथ नहीं। और झुनझुनवाला ये भी कहते थे पैसे गिनने के मामले में कि इतनी संपत्ति है, अब हम 45,000 46,000 करोड़ इस तरीके के आंकड़े देखते हैं, तो वो कहते थे मैं गिनता नहीं हूँ, मैं ये काम करता हूँ क्योंकि मुझे यही आता है, मुझे कमाना ही आता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना आता है। राकेश झुनझुनवाला अपनी कमाई का 25% हिस्सा दान भी देते थे। साल 2010 में उन्होंने एक और बातचीत में एक और अखबार को इंटरव्यू में बताया था कि वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। शराब और सिगार की आदतों पर बात करते हुए झुनझुनवाला ने ये भी कहा था कि उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वो ख़तरों से वाकिफ़ थे, जैसा हम लगातार बार बार इस रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं। झुनझुनवाला ने यह भी कहा था कि मैंने एहसास किया कि मुझे कड़े अनुशासन का पालन करना होगा, मैं डायबिटिक हूँ, मछली की तरह शराब पीता हूँ, मैं मेरे जुड़वा बच्चों को 25 साल का होता देखना चाहता हूँ। उनकी इस बात को मैं आपके सामने दोबारा रख रहा हूँ क्योंकि यही वो बात है जो बताती है कि सब कुछ होने के बावजूद असली सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने एक और अखबार को इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि मुझे जीवन में कोई पछतावा नहीं है, मेरी एक ही तमन्ना रही है कि मुझे अपनी पर्सनल आदतें सुधारनी चाहिए थी। ये दूसरी बात है, दूसरा सपना, तमन्ना। मेरी एक ही तमन्ना रही है कि अपनी पर्सनल आदतें, अपनी निजी आदतों को सुधारना चाहिए और ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए था। सोच रहे हैं आप, उनका दूसरा सपना क्या था? आदतों को सुधारना, एक्सरसाइज करना। क्या मुश्किल है ये चीज़ें? क्यों मुश्किल हो जाती हैं? सोचिए, आज आपसे कोई कहता है, या हम सब चाहते हैं कि हम सुबह रनिंग करने जाएंगे, हम सब चाहते हैं कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें, उसके बावजूद क्यों नहीं हो पाता है? स्वामी बुधानंद ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, जो कि फॉलोअर रहे स्वामी विवेकानंद के, इच्छा शक्ति और उसका विकास। उसमें उन्होंने एक ही बात कही थी, सबके विषय में कही थी यही बात जो राकेश झुनझुनवाला कह रहे हैं कि मैं जानता हूं गलत क्या है लेकिन उससे दूर नहीं रह पाता, मैं जानता हूं कि सही क्या है उसकी तरफ नहीं जा पाता। ये सही को सही जानते हुए उसकी तरफ नहीं जा पाना और गलत को गलत जानते हुए उससे बच नहीं पाना, यही इच्छा शक्ति का अभाव है। और उसमें उन्होंने तरीका ये बताया था कि आप रिवर्स प्रैक्टिस करें।
और टाल मटोल से बचें, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, और टाइम मैनेजमेंट करें, यानी अपने समय का ध्यान रखें, किसी चीज़ को टालें ना, और काल करे सो आज कर। सुनते तो आए, सबको रटा हुआ है, इस्तेमाल नहीं करते। राकेश झुनझुनवाला भी नहीं कर पाए। राकेश झुनझुनवाला को वैसे रिस्क लेने में कभी डर नहीं लगता था, और ये रिस्क बिजनेस में तो ठीक है, लेकिन सेहत में भारी पड़ गई। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से पैसे उधार लिए थे और उसे ब्याज समेत लौटाने का वादा किया। झुनझुनवाला को पहला मुनाफा 1986 में हुआ था, जब उन्होंने टाटा टी के 5000 शेयर 43 रुपए की दर में खरीदे थे। स्टॉक मार्केट बढ़ा और 3 महीने में ही शेयर के दाम 143 रुपए पहुंच गए। उन्हें 3 महीने में ही 3 गुना मुनाफा हुआ था। तब से उनके रिस्क लेने का सफर जारी रहा। ये रिस्क बिजनेस में तो वो लेते रहे, और बिजनेस में रिस्क ने उनको कामयाबी भी दिलाई, निजी जिंदगी में नहीं, सेहत के मामले में नहीं, वहां रिस्क भारी पड़ गई। और ये रिस्क लेने की वो आदत थी जब हम अपने शरीर के साथ भी रिस्क ले लेते हैं, उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। उन्होंने एक और अखबार को इंटरव्यू दिया, और उसमें राकेश झुनझुनवाला ने कहा था, मुझे मार्केट और औरत में इंटरेस्ट है, औरत प्यार से चलती है और मार्केट रिस्क से। रिस्क लेना मेरी आदत है। बाजार जब अच्छे मौके देता है तो मैं अपनी पत्नी की चूड़ियां तक बेचकर निवेश करने के लिए तैयार हूं। राकेश झुनझुनवाला के पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उनकी जिंदगी के बारे में भी जान लीजिए। तो उनके अंदर ये जो समझ आई थी, उनके पिता खुद इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो टैक्स की, पैसे की उनके पास अच्छी समझ है। झुंझुनू एक जगह है राजस्थान में, और मेरा काफ़ी आना जाना भी वहाँ पर रहा है। तो मैं देखता हूँ मारवाड़ी समाज या इस सब बड़े बड़े उद्योगपति उस छोटी सी जगह से, उस छोटे से शहर से निकले हैं। बड़ा नाम है वो, इसीलिए इनका नाम झुंझुनूवाला भी था। 1985 में झुंझुनूवाला जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी से शेयर बाजार में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस वक्त सेंसेक्स 150 पॉइंट पर था और आज 60,000 पार कर चुका है। आप समझ सकते हैं कब से वो शेयर मार्केट में लगे हुए हैं। झुनझुनवाला की सबसे अहम होल्डिंग टाटा की घड़ी और ज्वेलरी कंपनी टाइटन में है। इसके साथ ही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मेट्रो ब्रांड्स और कॉनकॉर्ड बायोटेक समेत कई और कंपनियों में भी झुनझुनवाला का स्टेक है। झुनझुनवाला के पास स्पाइस जेट और जेट एयरवेज में भी 1% की हिस्सेदारी है। 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने अपनी खुद की स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रेयर एंटरप्राइजेस के नाम से शुरू की थी। ये फर्म राकेश और उनकी पत्नी रेखा के नाम पर बनी। आरए यानी राकेश और आरी यानी रेखा झुनझुनवाला। रेखा झुनझुनवाला भी एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। दोनों ने 1989 में शादी की थी। रेखा का भी अपने पति की तरह ही कई कंपनियों में स्टेक है। बहुत पैसा है, बहुत कामयाबी है, इसके बावजूद ज़िंदगी में सपने अधूरे हैं, और यही वो चीज़ है जो सीखनी है। आप बेशक राकेश झुनझुनवाला से पैसे कमाने के तरीके सीखिए, लेकिन ये भी सीखिए कि क्या क्या नहीं करना है, क्यों नहीं टालना है चीज़ों को, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। और यही सबक राकेश झुनझुनवाला की ज़िंदगी से मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।